हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो ओके, ओह 10 ऑफ सोर्ड, तो आप वर्गों की रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। ओके, द मैजिशियन कार्ड भी है एंड अवेकनिंग कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि जजमेंट कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी अगला कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड द डेविल कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, वर्गो और जेमिनी, लियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि और भी लोग हैं जो ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं राइट नाउ एंड लोग आपको चाहते हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। आप ऑन द अदर हैंड इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं, आप नो डाउट एक रिलेशनशिप चाहते हैं, बट द थिंग इज़ आप बहुत पर्टिकुलर हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, राइट। आपको कैसा पर्सन चाहिए वो आपने डिसाइड पहले से किया हुआ है, आपको एज ए कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, राइट। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपके एक क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप बिल्कुल नहीं हिचकेंगे ऐसे लोगों को कट करने में अपनी लाइफ से, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून कार्ड है। द मून कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपको काफ़ी बार धोखा मिला है, आपने कई बार रिलेशनशिप में अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एनर्जी एंड अपने इमोशंस को, एंड अल्टीमेटली आपको धोखा ही मिला है क्योंकि आपने सामने वाले को भी अपनी तरह समझा है, राइट। लेकिन सामने वाला तो आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहा था, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं चीज़ों को। इमोशनली आप अभी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं राइट नाउ एंड अभी आप पूरी तरह से अवेलेबल भी नहीं है इमोशनली किसी के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है आपका अपना कार्ड, द सन कार्ड। मैं ये देख रहा हूँ कि अब क्लैरिटी आने वाली है आपके लिए। ओके, सो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाले हैं इस हफ्ते एंड अगर आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में जाना तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा जल्दी ही। ओके, द सन कार्ड से आपको हैप्पीनेस फील होने वाली है इस हफ्ते एंड अगर आपका कोई यस नो का क्वेश्चन है पूरे इस रीडिंग में तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसका आंसर है यस। सो आप आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन को आपने कोल्ड में छोड़ा हुआ है पास्ट में। ओके, एंड ये पर्सन आपसे बार बार कोशिश कर रहा है कि रिकन्सिलिएशन किया जा सके, बात की जा सके, लेकिन अभी तक आपने इनको चांस नहीं दिया है। ओके, लेट्स सी।
सो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है, वो है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका इस पर्सन से झगड़ा हो चुका है ऑलरेडी। ओके, अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी तो एकदम से ही एंड हो गया है। इट्स लाइक कि किसी ने बैक स्टैबिंग की है या फिर इस पर्सन ने आपको एक्चुअली धोखा दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इस पर्सन को उम्मीदों से देख रहे थे, लेकिन द थिंग इज़ इस पर्सन ने किसी और को आपसे ऊपर रखा एंड आपको पीठ पीछे छुरा खोपा है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 10 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से मैसेज कर सकता है आपको। ओके, इस हफ्ते में भी हो सकता है इनकी तरफ से कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस आएँ। मैं फालतू मैसेज बोलने वाला था, लेकिन हाँ, फ्लर्टिशियस मैसेजेस आ सकते हैं और ये पर्सन आपको दिखा सकता है कि हाँ, ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी लेजिट जवाब नहीं दे रहे हैं आप इस पर्सन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मैजिशियन कार्ड। जैसा कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन आपको जो है बेवकूफ़ समझते हैं। ओके, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बोलूँगा कि ये पर्सन आपको बेवकूफ़ समझते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ये पर्सन कई बार मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को और झूठ भी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है द मैजिशियन कार्ड से। ओके, सो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपको धोखा दे सकते हैं इन फ्यूचर भी। सो आई वुड से बी केयरफुल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अवेकनिंग कार्ड है, जो कि जजमेंट कार्ड होता है इन ट्रेडिशनल टैरो डेक। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, रिकन्सिलिएशन मांग रहे हैं और एक दूसरा चांस मांग रहे हैं, एक तरह से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इसके लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी मैंने कहा ना, इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी आप इनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि ये किस मकसद से आ रहे हैं। वैसे आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं इस बीच में। सो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये किस माइंडसेट से आ रहे हैं आपके पास, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेज ऑफ कप्स है। ये आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं इस हफ्ते, बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी क्लोजर टू यू। ओके, क्योंकि ये पर्सन अपने रोमांटिक इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी लेंगे पास्ट में हुए चीज़ों को लेकर के, एंड आपसे रिश्तों को सुधारने की एक तरह से रिक्वेस्ट सी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, न्यूट्रल से बिहेवियर कर रहे हैं आप इसको, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली इस पर्सन को कुछ हद तक इस तरह से महसूस करा सकते हैं जैसे कि लाइक ये आपके लिए एलियन हो। ओके, एंड यही चीज़ इनको बहुत चुभने वाली है और ये रात भर सो नहीं पाएंगे इस चीज़ों को सोच कर, क्योंकि इनको कभी भी इस तरह का रिजेक्शन कभी नहीं मिला है। ओके, इनको रिजेक्शन मिला भी होगा तो भी इस तरह का लेवल का रिजेक्शन इन्होंने आज तक नहीं देखा है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो इनके लिए रातों की नींद, दिन का चैन हराम सा हो जाएगा बिल्कुल। एंड द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी जो मेन मेंटालिटी है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो आपको एक्चुअली ऑलरेडी पता चल रही होगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही आपके साथ रिलेशनशिप चाहते थे। ओके, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ द डेविल कार्ड से, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन किस तरह के हैं। और मे भी हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो कि ये पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में है, एंड ये कोई फिजिकल बेनिफिट चाहते हैं आपसे। ओके, दैट्स इट। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्या रहेगा आउटकम। Three of sword and the lovers. Okay,
सो आप इनका दिल तोड़ने वाले हैं इस हफ्ते, एंड क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन की आगे प्लान क्या है। ओके, सो आपको पता है ऑलरेडी कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको ये इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि अभी भी अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड हैं और आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो क्यों करना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल बेनिफिट चाहते हैं। दैट्स इट। सो आप इस पर्सन का दिल तोड़ सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी शटर्ड महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है, ये सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके बारे में वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन आपको दिखाएगा कि हाँ ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं एंड ऑल। ओके, सो ये चीज़ों का बेसिकली असर आप पे होने नहीं वाला है इस हफ्ते। ओके, क्योंकि आप इनकी सच्चाई जानते हैं ऑलरेडी, और आप ये भी जानते हैं कि ये पर्सन मैनिपुलेट बहुत करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। यूनिवर्स का मैसेज देखने में मज़ा आएगा। लेट्स सी। ओके, बैलेंस। ओके, बैलेंस। वाओ, देखिए ये पर्सन जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पर्सन आपके लिए फिज़िकल बेनिफिट चाहते हैं। तो हंगर यहाँ पे यही आया है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये पर्सन बेसिकली इसीलिए रिलेशनशिप को चाहता है। इनका कोई भी लव कनेक्शन नहीं है आपके साथ कहीं ना कहीं। ओके, सो आप ये जानते हैं, जान चुके हैं बेसिकली, मुझे ये कहना चाहिए। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप काफ़ी हद तक बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप इनको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कर देने वाले हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप ही पीछे हट जाए। इस तरह की आप चीज़ें करने वाले हैं, और जिसकी वजह से आपका बैलेंस भी बना रहे, इस पर्सन से बात भी बंद ना हो, और आप इस पर्सन को जता भी दें कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। ओके, इफ़ यू कैन नॉट गिव इट, लिव इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।